हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये एक्सरसाइज 13A हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग, जिसे इंग्लिश में हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जितने फार्मूले हैं वो सब हम करा चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो एक्सरसाइज को भी हम 9 तक हम लोग बता दिए थे। 9 तक हम बता दिया था। तो 9 तक हम बता दिए थे। अगर नई वीडियो को देखे हुए हैं तो जाके लिंक में देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग 10 से शुरू करते हैं। 10 का आई में कह रहा है आपका कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। तो इसकी परिमिति 100 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। तो त्रिभुज की क्या बोल रहा है, त्रिभुज के परिमिति 300 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माना कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर x। यह मान लिए, माना कि त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर x। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। तो हम अनुपात x मान लिए। x माने तो त्रिभुज के भुजा माने, तो त्रिभुज के भुजा हमारा कितना दिया हुआ था, 3:5:7 दिया हुआ था। तो x माने जब अनुपात को, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x + 5x + 7x बराबर परिमाप कितना दिया था, 300 मीटर। तो इतना हम लोग यहाँ तक कर दिए। तो 3x 5x और 7x को जोड़ देंगे, = में 300 परिमाप दिया था हमारा। तो अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 5 8 8 7 15 15x हो गया। इसको जोड़ के 15x बराबर 300। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए कि x बराबर 300/15। तो ये हमारा = में था। तो इसको भाग में ले लिए। अब इसको काट देंगे 15 से 2 बार में, 15 दूना 30। यानी हमारा कितना आ गया, x बराबर जो आ गया वो हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसलिए इसका बोला भुजा निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि भुजा बराबर, तो हमारा भुजा कितना निकला, भुजा हमारा पहला कितना था, 3 था। तो भुजा हमारा 3 और दूसरा कितना था, 5 था और तीसरा 7 था। तो ई जो हमारा परिमाप, इससे x का जो वैल्यू निकला वहां हम इससे गुना कर देंगे 20। फिर 5 में 20 से गुना कर देंगे। फिर इसमें भी 20 से गुना कर देंगे। तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100 और 20 सते 140। यानी हमारा ये तीनों भुजा मालूम हो गया। तो जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है कि a + b + c/2। तो हमारा a 60, b 100 दिया हुआ है और c 140। तो इसको रखेंगे। तो a कितना था, 60 + b कितना था, 100, c कितना था, 140/2। अब इसको जोड़ देंगे। तो 160 140 200, यानी 260 आएगा जोड़ने के बाद में, /2। अब इसको भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा,
130 बार में, यानी हमारा जो अर्ध परिमाप जो था वो हमारा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे जोड़ के जो आएगा वो यहाँ पे 300 आएगा, 300 यहाँ पे आएगा, और ये हमारा कटेगा 150 मरतबे, यानी ये 2 से जब भाग लगाएंगे इसमें तो ये 150 मरतबे कटेगा, 150 मरतबे। यहाँ पे जोड़ने में गलती हो गया, यहाँ पे 300 होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमको कितना मालूम हुआ, 150 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा हीरोन सूत्र से, तो ये त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी को है ना हम लोग एस से सूचित करते हैं, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस जो हमारा था, यहाँ पे इस सबको रूट में लिखते चलेंगे, एस हमारा कितना निकल के आया था 150, तो एस के जगह पे 150 रखेंगे, फिर 150 माइनस ए कितना था हमारा 60, फिर 150 माइनस बी कितना था 100, फिर हमारा एस कितना था 150, सी कितना था 140, ऐसे लिख लिए। अब ये सबको है ना हम लोग घटा देंगे, ये सबको घटा देंगे, इस रूट में लिखते चलना है अभी। तो 150 का 50 गुने 150 में से 60 जाएगा 90, गुने 150 में से 100 जाएगा 50, गुने 150 में से 40 जाएगा 10। अब इतना आगे गुना करने के बाद में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर देंगे, गुना करने पे ये बहुत लंबा चलेगा, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम गुणनखंड तोड़ दिए हैं, 150 का गुणनखंड 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, 90 का गुणनखंड 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, 50 का गुणनखंड 2 पचे 10, 10 पचे 50, 10 का गुणनखंड 2 पचे 10। अब इसको हम पेयर लगा लेंगे, 2 कितना बड़ा है, 2 हमारा 2 का जोड़ा क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यानी 2 का जोड़ा 1, और फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा 2, यानी 2 कितना बड़ा है 2 बार, यानी तो 2 को 2 बार लिख लेंगे। 3, अब 3 कितना बार, 1 जोड़ा लगा, 1 जोड़ा है 3 का, तो 3 का 1 जोड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 एक बार, गुने 5 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 को 3 बार लिख लेंगे। पेयर 5 का 3 बार था, 1 बार पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, अब लिख लिए। और हमारा ये कितना बच गया था, 3 बच गया था, ये 3 का एक जोड़ा नहीं लग पाया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60 पचे 300 पचे 150, 300 पचे 1500, यानी 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमसे पूछ रहा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बी देख लेते हैं, बी नंबर। तो बी नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इसी के तरह है, बस इसमें परिमिति 100 मीटर दिया, 300 मीटर दिया हुआ था, इसमें अर्ध परिमिति दिया हुआ 105 मीटर। तो चलिए इसको भी हम कॉपी पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी देख लेते हैं। तो 10 का बी में क्या कर, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था 105, तो पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज, तो ये हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था 105 मीटर दिया हुआ था। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको भी इक्वल टू में लिख लेंगे 105 मीटर, ठीक 105 मीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a कितना दिया हुआ था हमारा 13 अनुपात, यानी 13 लिख लेंगे, प्लस b कितना था 14, प्लस c कितना था 15/2 इक्वल टू 105 मीटर। 105 मीटर हो गया। मीटर हो गया। चलिए इसको अब नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। तो उसको जोड़ने के बाद में कितने आएगा, 13, 14, 15 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 42
बटा 2 इक्वल टू में कितना था 105 मीटर, 105 मीटर था। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके क्या गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीपुल कर देंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो इक्वल टू में 42 गुने 1, तो 1 42 से आएगा, इक्वल टू में 105 दूना 210। तो हम क्या जानते हैं इक्वल टू में रहने पे हम सामने सामने काट देंगे, ये कट जाएगा 42 पंचे 210, ये कट गया, ये कट गया। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि यह हमारा आ गया है तो ये हम लिखेंगे भुजाएं बराबर लिखेंगे, पहला कितना था 13 था और दूसरा कितना था 14 और तीसरा 15, ये सब में हम गुना कितना से कर देंगे 5 से। तो 13 पंचे 65, 14 पचे 70, 15 पचे 75, यानी हमारा ए और बी और सी आ गया, यानी तीनों मालूम हो गया। अब त्रिभुज के भुजाएं हमको तीनों मालूम हो गया। तो अर्ध परिमाप ये हमारा निकल गया, अर्ध परिमाप से 3 भुजा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे हीरोन सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो यहाँ पे लिखेंगे √S हमारा कितना, एस कितना दिया हुआ था, एस जो दिया हुआ था हमारा कितना दिया हुआ था 105। अब 105 में से हम माइनस कितना कर देंगे, ए कितना था 65, फिर 105, बी कितना था 70, फिर एस कितना 105 माइनस सी कितना था 75। अब इसको घटा देंगे, एक 105 गुने 105 में से 165 को घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, गुने 105 में से 70 को घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, 105 में 75 को घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये इतना आ गया, तो अब इसको गुणनखंड कर देंगे। पे हम तोड़ दिए हैं गुणनखंड, 105 का 7 5 3 15 7 105, 40 का 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 35 का 7 पचे 35, 30 का 2 तिहाई 6 पचे 30। अब इसको जोड़ा लगा लेंगे तो 2 कितना बार है, 1 बार और 2 बार, यानी 2 का जो पेड़ है वो 2 बार हो गया, यानी 2 कितना बार हमारा आया 2 बार। तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, 2 को 2 बार लिख लिए। अब 3 कितना बार है, तो 3 का जोड़ा हमारा 1 की बार है, तो 3 को हम 1 बार लिख लेंगे, 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है। अब 5 कितना है, 5 का जोड़ा देख लेते हैं 1 बार और 2 बार, यानी 5 2 बार आया है तो 5 2 बार लिख लेंगे। अब 7 कितना बार है, तो 7 1 बार है, 7 1 बार लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, यानी सबका जोड़ा लग गया, इसमें कोई बाकी नहीं रहा। 7 7 का जोड़ा लगा, यहाँ 5 5 का जोड़ा लगा, यहाँ 5 5 का जोड़ा लग गया। 2 दूनी 4 ते 12 पचे 60 पचे 300 300 सते 300 300 सते 21, यानी 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमसे पूछ रहा था। क्षेत्रफल निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का एक आ रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। नंबर 11 का हम ए देख लेते हैं। तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ था, परिमाप हमारा दिया हुआ था 60 मीटर, फिर परिमाप दिया है 60 मीटर, परिमाप हमारा 60 मीटर दिया हुआ है। ए नहीं मालूम है, बी कितना दिया हुआ था, बी कितना दिया हुआ है, बी 15 दिया हुआ है और सी कितना दिया हुआ है 20, ए नहीं मालूम है। तो 60 मीटर बराबर ए प्लस 15 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे ए बराबर 60 माइनस 35 घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया हमारा 25 मीटर, यानी ए जो है हमारा 25 मीटर आ गया। ये ए जो है हमारा 25 मीटर है, कितना है 25 मीटर। तो हमारा तीनों भुजा मालूम हो चुका है, ए भी मालूम हो गया, बी सी तो मालूम ही था।
तो ये हम मारेंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे a+b+c/2। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला a+b+c/2 क्यों होता है? तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग ABC, यानी तीनों भुजा का योग बटे 2, तीनों भुजा का योग बटे 2। तो तीनों भुजा का योग हमारा कितना, तो ए कितना निकला था 25, प्लस बी कितना आया था 15, प्लस सी कितना 20। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया a+b+c/2। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में कितना आएगा 25 15, यानी 25 15 हो जाएगा आपका 40, और 40 अभी 60, तो 60 बटे 2। अब इसको काट देंगे 30, यानी अर्ध परिमाप हमारा कितना मालूम हुआ 30। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या हुआ था 30 मीटर आ गया, 30 मीटर आ गया, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन सूत्र से, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र से। अब इसको रूट में लिख लेंगे, रूट अंडर एस कितना निकला था हमारा 30, तो 30, ए कितना, ए था कितना 25, फिर 30, फिर बी कितना था हमारा 15, तो 15 लिख लेंगे। एस कितना था फिर, एस हमारा 30, और सी कितना था, सी 20 था। अब इसको हम कर लिए, अब इसको घटा देंगे रूट अंडर में, अभी सबको लिखते चलेंगे। तो 30 गुने 30 में से 25 जाएगा 5, 30 में से 15 जाएगा 15, 30 में से 20 जाएगा 10। अब ये सबका गुणनखंड तोड़ देंगे, तो इस सबका हम गुणनखंड तोड़ दिए हुए हैं। 30 का 2 तिहाई 6 पचे 30, 5 का तो 5 हो जाएगा, 15 का 3 पचे 15, 10 का 2 पचे 10। जोड़ा लगा लेंगे, 2 का बार है यानी 2 एक बार है, यानी 2 का जोड़ा जो लगा एक बार लगा, तो यानी 2 को एक बार लिख लेंगे। गुने 3 कितना बार, 3 भी एक बार, तो 3 का भी एक जोड़ा लगा, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। 5 का बार, 5 2 बार, एक बार और 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख लेंगे। गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 पचे 30 बचे 150, तो 150 मीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछ रहा था क्षेत्रफल, आंसर यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका बी नंबर देख लेते हैं। तो 11 का बी क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है तथा इसकी अर्ध परिमिति 100 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। यानी इसकी जो है भुजाएं, दो भुजाएं इतना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप इतना दिया हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दो भुजाएं मालूम है हमको, तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज का पहले क्या करेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये बी नंबर है, 11 का बी है, चूंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था 110 मीटर, 110 मीटर दिया हुआ था, 110 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a+b+c/2, इसको 110 लिख लेंगे इक्वल टू में। अब इसको लिख लिया, अब फिर इसका निकाल लेंगे। तो त्रिभुज की दो भुजाएं हमको दिया हुआ था यहाँ पे, तो त्रिभुज की दो भुजाएं दिया हुआ था, पहला दिया हुआ था 68 और दूसरा दिया हुआ था 75, प्लस c/2 इक्वल टू 110 मीटर। ये इस तरीके से, अब हम इस तरीके से लिख लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीपुल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपुल करने का मतलब इसको इससे त्रिकोणीय गुना इसको बोलते हैं हिंदी में, 3-4 कोणीय गुना। तो 110 को गुना करेंगे 2 से, और फिर इधर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 68 + 25 प्लस c इक्वल टू 110 दूनी 220।
तो यानी 68 प्लस 75 कितना होगा? 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 6 13 1 14, यानी गुना करके कितना आया हमारा? 143 मीटर इक्वल टू में प्लस सी बराबर 220। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए सी बराबर 220 माइनस 143 बराबर कितना आएगा? घट के 77 मीटर। यह हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल गया, यानी अर्ध परिमाप। तीनों भुजा मालूम हो गया, तो तीनों भुजा मालूम हो गया तो क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्ध परिमाप से तीनों भुजा मालूम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है हेरोन सूत्र से, तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस जो हमारा कितना निकल के, एस कितना था? एस तो हमारा 110 था, तो 110 लिखेंगे। 110, अब ये 110 माइनस ए कितना था हमारा? 68, फिर 110 बी कितना था हमारा? 75, फिर 110 सी कितना निकला था? 77। घटा देंगे, सबको घटा देंगे, फिर इसको रूट में लिख लेंगे। √अंडर 110 गुणे 110 में से 68 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 110 में से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 110 में से 77 को घटा देंगे तो 33। ये आ गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, तो हम गुणनखंड तोड़ चुके हैं। 110 का 2 5 10, 10 11 में गुना करेंगे तो 110, 10 11 110, और फिर 42 2 तिहाई 6 7 42, 35 का 7 5 35, 33 का 11 तिहाई 33। अब 2 का जोड़ा कितना लगा? 2 का यानी एक जोड़ा है, तो 2 को एक बार लिख लेंगे। 5 का कै गो जोड़ा है? तो 5 भी एक जोड़ा है, तो 5 को एक बार लिख लेंगे। 3 का कै जोड़ा है? 3 भी एक जोड़ा है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। 11 कै बार है? तो 11 एक बार है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। 11 का भी जोड़ा एक बार था। तो अब इस सबको गुना कर देंगे इस सबको। तो गुना करेंगे 2 5 10, 10 तिहाई 30, 30 11 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2300। तो 2300 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। यानी हम 10 अभी 11 का भी, तो इतना ही हम लोग आज के लिए रहने देते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए शुरू से यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। धन्यवाद।